वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट। वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो ये साइंस सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियो बात है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। जो भी मैंने आपसे सब्जेक्टिव पिछले क्लास में कवर करवाए हैं उनके ऑब्जेक्टिव पेपर है। लगातार सीरीज वाइज में मैं ये वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ और इस लिस्ट में जितने भी साइंस के पेपर एसपीटी के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं इसका सब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, तो आप सब्जेक्टिव पहले देख लें, उनके बाद ऑब्जेक्टिव देखें तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी रह जाएंगे यहाँ से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। याद रखिएगा, पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। आगे क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की? तो पिछले क्लास में मैंने इसके खोज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। डीडीटी पूछने बोल रहे हैं, तो डॉक्टर पॉल मुलर है। डीडीटी के खोज कौन किए हैं? डॉक्टर पॉल मुलर ने किए हैं। आगे है, आगे का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति समिति पूछ रहा है, तो मैंने डिटेल में इसकी चर्चा कर चुका हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसका समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे। आगे का क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेंसिलिन की खोज किए थे। याद रखिएगा, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इसरो का स्थापना कब हुआ है? इसरो अनुसंधान संगठन, याद रखिएगा संगठन है, तो संगठन है, तो 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का खोज हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये ऑब्जेक्टिव। आप सब्जेक्टिव नहीं भी देखें तो ऑब्जेक्टिव से देख के इसे याद कर लें। आगे का क्वेश्चन है, हेम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? तो हैनीमैन है। हेमोपैथिक चिकित्सा के जनक हैनीमैन है। आगे है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। ये कब इनको 2003 में मृत्यु हुई थी? क्यों? अंतरिक्ष एजेंसी में ये गए थे, कोलंबिया शटल में इनका मृत्यु हुआ था। वो आते समय, नीचे आते टाइम वो क्रैश होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर द्वारा किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एंटीसेप्टिक सर्जरी। आगे का क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर तो कौन सा है? तारापुर है। याद रखिएगा, तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में ही सबसे पहला क्या है? ये परमाणु बिजली घर है। आगे का क्वेश्चन है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाता है? तो स्कड से किया जाता है। पिछले क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है। तो स्कड से किया जाता है। ये कहाँ का है? रूस का प्रक्षेपास्त्र है। तो ये पृथ्वी का इसका तुलना किया जाता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ठीक। जेनेटिक कोड, कोड की बात कर लें तो हरगोविंद खुराना। कोड शब्द आएगा तो हरगोविंद खुराना चले जाना है। ठीक। आगे का क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का हुगो डे विटेज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डे विटेज ने दिया था। आगे का क्वेश्चन है, रक्त परिवहन, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। रक्त परिवहन का खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। श्रीहरिकोटा केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पहला पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ है?
पोखरण राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ से किया गया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो आपको मैंने ये पढ़ा रखा हूँ, तो आपको डेट याद रख लेना है, इसमें डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये 18 मई को किया गया था 1974 ईस्वी में, 18 मई 1974 को। आगे है परमाणु आयोग, ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में की गई थी। आगे का क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? भारत में निर्मित हुआ है और पहला बहुउद्देशीय, तो इनसेट 2A है। याद रखिए, इनसेट 2 क्या है? निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। रडार का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा, रेंजिंग वर्ड लास्ट में आना चाहिए और डिटेक्शन आना चाहिए। रेडियो सब में कॉमन रहता है, इसलिए ऑप्शन देखने को एग्जाम में मिलेगा आपको। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाढ़ की स्थापना कब की थी? BARC की स्थापना कब की गई थी? तो इसका 1954 में किया गया था। याद रखिए, 1954 में BARC की स्थापना। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र ये गोवा में है। याद रखिएगा, अंटार्कटिक केंद्र कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज कल इसके विस्तार से चर्चा कर लिए थे, तो इसका रोनाल्ड रॉस है। मलेरिया का खोज कीटाणु की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। आगे का क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने किया? DNA के, तो DNA वाटसन और क्रिक ने DNA, वही RNA का कौन किया था? तो वाटसन और वेस्ट ने किया था। RNA का वाटसन और अर्ग ने किया था, सॉरी, DNA का वाटसन और क्रिक ने किया था। आगे का क्वेश्चन है, इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का बेंडिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन पूछा जाता है। इंसुलिन का खोज किसने? बेंडिंग और बेस्ट ने किया था। आगे का क्वेश्चन है, जमीन से आकाश जो है क्या है? मारक क्षमता करने वाला आकाश है। तो आकाश का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो इसका मैंने बोला था 88, 89 और 90, तीनों डेट याद रखने के लिए, तो या तो 89 या 90 आपको, तो सेकंड वाला था, तो ये 27 का डी हो जाएगा 1990 में। ठीक, याद रखिएगा, जमीन से आकाश में मार करने वाला आकाश है, इसका 90 में किया गया था। आगे का क्वेश्चन है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का कब निधन हुआ? तो ये कब हुआ था? 2003 ईस्वी में कल्पना चावला का निधन हुआ। आगे का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था आपको 1990 में, 15 अक्टूबर 1990 को क्या गया था? राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद पूछे तो 90 में इसका स्थापना हुआ था। आगे क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। आगे का क्वेश्चन है, हैजा के रोग। तो हैजा का रोग जो है, इसका रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। हैजा का रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? खोज किया था। आगे है जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया लुमेनहॉक द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाला है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1987 में भारतीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में किया गया। आगे है हृदय प्रत्यारोपण का किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड जी ने हृदय प्रत्यारोपण का खोज किया था। आगे का क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट 24 वर्षों के बाद किया था। कब किया था? 1998 ईस्वी को किया था, 13 मई 1998 को। पहला 74 में 18 अप्रैल को। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन है? तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है
स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 क्या है? मानव निर्मित प्रथा उपग्रह है। वही बात कर ले रेबीज के टीके की खोज। रेबीज याद रखिएगा, लुइस पार्चर इसका खोज किया था। कौन? रेबीज के टीके लुइस पार्चर। वही जेनर जी, याद रखिएगा, चेचक का जेनर, और रेबीज का पूछे तो लुइस पार्चर। ये काफ़ी बार पूछा गया है, लुइस पार्चर और एडवर्ड जेनर। तो दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, रहने वाला है। साइंस के सभी एग्जाम में वेटेज देखने को मिलते हैं आजकल, और जिसमें साइंस रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप यहाँ से मिस मत कीजिए इस सीरीज को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर इसमें और कुछ सुधार होने चाहिए तो आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।